असहाब कहफ का वाक़या। अल्लाह के हुक्म से 300 बरस गार में सोने वाले असहाब कहफ कौन थे? हजरत ईसा के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल खराब और अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती करने पर मजबूर करने लगे। खुसूसन उस दौर का बादशाह दकियानूस इस कदर जालिम था, जो बंदा बुत परस्ती से इनकार करता वो उसको कत्ल कर डालता। असहाबे काफ ये 7 लोग थे और 8वां इनके साथ एक कुत्ता था जिसका नाम तदमीर आया है। बाज़ रिवायातों में 3 लोग थे और उनके साथ चौथा कुत्ता आया है, और बाज़ रिवायात में इनकी तादाद 5 है और बाज़ रिवायात में इनकी तादाद 7 है। असहाबे काफ में लोगों के नाम कुछ यूं थे: मखसल मीना, मखशल मीना, यमलीखा, बैतूनस और इस तरह के 7 नाम रिवायत में आते हैं। असहाबे काफ अफसोस शरफा थे जो बादशाह के मोअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, लेकिन ये साहिब ईमान और बुत परस्ती से बिल्कुल बेजार थे। दकियानूस के जुल्म से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में पनाह गज़ीर हुए और सो गए, और वो लोग 300 बरस तक इसी मकाम पर सोए रहे। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश करवाया तो उसे मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं, तो वो बेहद नाराज हुआ और गज़ब में आकर ये हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग इसी हाल में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने यह काम जिस आदमी के सपुर्द किया वो बहुत नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाबे काफ के नाम की तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखकर तांबे के संदूक पर रखकर दीवार की बुनियाद में रखवा दिया, और इस तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस की मौत हो गई और सल्तनतें बदलती रही, यहाँ तक कि एक नेक दिल और साफ शफाफ अरवर बादशाह जिसका नाम पतरस था वो तख्त नशीन हुआ और जिसने 69 साल की शान शौकत के साथ हुकूमत की। और उसी के दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और क़यामत के आने से इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और तन्हाई में एक मकान में बंद होकर खुदावंद के दरबार में दुआएं करने लगा। अल्लाह कोई ऐसी निशानी अता फरमा दे जिससे लोगों को मरने के बाद जिंदा उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के चरावे ने अपनी बकरियों को चरवाने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार के गिरते ही लोगों पर हैबत और खौफ की कैफियत तारी हो गई कि दीवार गिराने वाले खौफ के मारे इधर उधर भाग उठे और असहाबे कहफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम और हम कलाम में मशगूल हो गए। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये मालूम करो कि दकियानूस हमारे बारे में क्या जानता है। जिस आदमी को उन्होंने भेजा उसका नाम यमलीखा था। वो गार से निकलकर बाजार की तरफ गया और ये देखकर हैरान रह गया, लोग एलानिया तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि इलाही ये क्या माजरा है। इस शहर में तो इस्लाम और ईमान का नाम लेना भी जुर्म था, तो आज ये इनकलाब कैसे और क्यों आ गया। फिर यमलीखा एक दुकान पर खाना लेने गया और दकियानूस के ज़माने का रुपया निकाल कर दिया, जिसका चलन तो बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के को देखने वाला बाकी भी ना था। दुकानदार को शक हुआ कि इस आदमी को दकियानूस का कोई पुराना खजाना मिल चुका है, तो दुकानदार ने उससे खजाने की पूछ-गूछ की। चुनाचा दुकानदार ने उन्हें हकाम के हवाले कर दिया। हुकाम ने उससे खजाने के हवाले से पूछ-गूछ की। बताओ खजाना कहाँ है? यमलीखा ने कहा कि कौन सा खजाना, मेरे पास कोई खजाना नहीं, ये हमारा रुपया है। हुकाम ने कहा हम किस तरह मान लें कि ये रुपया तुम्हारा है? ये सिक्का तो 3 बरस पुराना है और सदियां गुजर चुकी हैं, इस सिक्के का चलना भी बंद हो चुका है और तुम अभी भी ये लिए फिरते हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि मसला क्या है। फिर यमलीखा ने कहा तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा कि रोए जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए, इस नाम का कोई बादशाह था जो कि बहुत जालिम और बुत परस्त था। अभी कल ही तो हम लोग अपने ईमान उसके खौफ से भागे थे और हमारे बाकी साथी भी एक गार में मौजूद हैं।
तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। चुनाचा हुक्काम दूसरे लोगों के साथ कसीर तादाद में उस गार के पास पहुँचे। असहाबे काफ यमलीखा के इंतजार में थे। जब उन लोगों ने लोगों का हजूम देखा तो उन्होंने सोचा कि यमलीखा गिरफ्तार हो गया, और जब गार के मुंह पर बहुत सारे आदमियों का बहुत शोर सुनाई दिया, जालिम दकियानूस की फौज हमारे पास आन पहुंची, तो वो लोग बाहर हजूम को देखकर जिक्र इलाही में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार के दरवाजे पर पहुंचकर तांबे की संदूक को बरामद किया और उनके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ी, और उस तख्ती पर असहाबे काफ का नाम लिखा था, और ये भी तहरीर था कि ये मोमनों की जमात अपने दीन के लिए बादशाह दकियानूस के खौफ से इस गार में पनाह गजीर हुई है। तो दकियानूस ने इन लोगों को दीवार में बंद कर दिया था। हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि कभी ये गार खुले तो वो असहाबे काफ के हाल से मुतला हो जाएं। हुक्काम तख्ती की इबारत पर पढ़कर हैरान हो गए, और उन लोगों ने बादशाह पितरस को इस वाक़ये की इत्ला दी। तो फौरी बादशाह पितरस अपने वजीरों के लश्कर के साथ इस गार के करीब पहुंचा। तो असहाबे काफ ने गार से बाहर निकलकर बादशाह से मुलाकात की और अपनी सरगश्त बयां की। पितरस बादशाह सद्दे में गिरकर खुदावंद का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई, और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर की जिसने मौत के बाद जिंदा होकर उठने का इशारा वाज़े किया है। असहाबे काफ बादशाह को दुआएं देने लगे, अल्लाह ताला तेरी बादशाहियत की हिफाजत अता फरमाए, और हम तुम्हें अल्लाह के सपुर्द करते हैं। फिर असहाबे काफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए, और इसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफात दे दी। उनके बाद अल्लाह ताला ने असहाबे काफ का रोब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की मजाल नहीं कि वो गार के मुंह तक जा सके। इस तरह से अल्लाह ताला ने असहाबे काफ की लाशों का सामा कर दिया। फिर पितरस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर किया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद की तरह ज़ियारत के लिए आया करेंगे। तो दोस्तों, ये था असहाबे काफ का सच्चा वाक़या। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन।